हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाइपोथेसिस ऑफ आइंस्टाइन मॉडल फॉर टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन करना है लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर के। अब जो assumptions है स्पेसिफिक हीट के लिए आइंस्टाइन मॉडल के, अब आइंस्टाइन ने एक जो मॉडल दिया था वो हीट स्पेसिफिक के लिए, उसने कहा था कि एटम्स जो सॉलिड्स के अंदर होते हैं वो हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, हर ऑसिलेटर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है। इसका मतलब जब n नंबर ऑफ ऑसिलेटर हैं तो हमारे पास क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होंगे। ठीक है, ऑल एटम्स वाइब्रेट विद द सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तमाम जो एटम्स है वो सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करते हैं। और हमारे पास जो एनर्जी होती है वो E इज इक्वल टू एन एच कट ओमेगा। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कि 0 1 2 3 अप टू सो ऑन की वैल्यू होती है। तो हाई टेम्परेचर के लिए क्या है, हाई टेम्परेचर के लिए हमारे पास रिलेशन जो होता है वो, जो हमारे पास एनर्जी एच वी वी हमारे पास ये क्या है, ए फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी नहीं, एच वी जो है लेस देन के वी टी से। ठीक है, अब इसका जो रिलेशन होता है, हम ए इज इक्वल टू एच वी और ई एक्स माइनस वन, और हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई वगैरह करके हमारे पास ई की जो वैल्यू आती है वो एन 3n के बी, यानी एंड पे इसका आंसर 3r, ई इज इक्वल टू 3r। ये क्लासिक रिजल्ट भी होता है। लो टेम्परेचर के लिए क्या होता है, लो टेम्परेचर के लिए हमारे पास ये ग्रेजुअली डिक्रीज होती है हीट कैपेसिटी। टेम्परेचर को लो करने से हीट कैपेसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। इसके रिलेशन होता है एच वी, अब क्या है, ग्रेटर है केवीटी से। और आगे ये वही हम इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यूज वगैरह को पुट करके हमारे पास ये आंसर आ जाता है। ये हमारे पास ग्राफ है हीट कैपेसिटी का। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने आइंस्टाइन टेम्परेचर के लिए एक्सप्रेशंस ड्रा करना है कि आइंस्टाइन टेम्परेचर क्या होता है, और जब T अप्रोचेस टू टी ई, आइंस्टाइन टेम्परेचर को अप्रोच करता है तब क्या होता है, और T अप्रोचेस टू 0 तब। फर्स्ट क्या, आइंस्टाइन टेम्परेचर जो होता है हमारे पास होता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय के वेक्टर। जब इनका तमाम को यूनिट वगैरह पुट करते हैं ना प्लैंक्स कांस्टेंट का, फ्रीक्वेंसी के, हमारे पास जो आइंस्टाइन टेम्परेचर का यूनिट भी केल्विन आ जाता है, जो कि हम शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर प्रूव करेंगे इसका। अब एक क्या, यानी कि टी जब टी ई से ग्रेटर है तो क्या था, हमने हीट कैपेसिटी की वैल्यू जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि 3n के एच एफ और के स्केयर, ये जो रिलेशन है ये आता है। हमारे पास जो आइंस्टाइन टेम्परेचर है वो क्या है, एच एफ और के, और स्पेसिफिक हीट की जो हमारे पास वैल्यू उसके अंदर हमने क्या पुट कर दिया, जहां पर हमारा आइंस्टाइन टेम्परेचर था उसकी वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है। अब स्पेसिफिक हीट जो होती है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर डिपेंड करती है, और सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो है वो आइंस्टाइन टेम्परेचर की मदद से क्यों नहीं जस्टिफाई किए गए, उसकी रीजंस थी। उसकी रीजंस ये थी कि जो जब लो टेम्परेचर था ना तो हमारे पास आइंस्टाइन जो कर्व बनी थी वो कर्व डेविएट कर जाती है हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से जब टेम्परेचर लो था, जिसकी वजह से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते अपने रिजल्ट्स को। और सेकंड ये था कि आइंस्टाइन जो थ्योरी थी ना वो एटॉमिक हार्मोनिक ऑसिलेटर्स जो कि इंडिपेंडेंटली सेम फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो ए पार्ट है वो हमने क्या करना, डिस्पर्जन ग्राफ मोनो एटॉमिक लीनियर लेटर्स के लिए डिस्पर्जन ग्राफ को एक्सप्लेन करना। ठीक है, और ब्रिलियंट जोन को एक्सप्लेन करना। ये देखिए फिनॉन क्या होता है, फिनॉन इज द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। जो भी लेटेस्ट वाइब्रेशंस होते हैं, मतलब लेटेस्ट वाइब्रेशन वो होता है जो कि वाइब्रेशंस मीन पोजीशंस के इर्द गिर्द एटम करते हैं, उसको लेटेस्ट वाइब्रेशन कहते हैं, और एनर्जी उनकी क्वांटाइज होती है जिसको हम फिनॉन कहते हैं। अब हमने यहाँ पर मोनो एटॉमिक बेसिस को डिस्कस करना है। ये देखें हमारे पास ये प्लेन्स ऑफ एटम्स है, इक्विलिब्रियम के अंदर ये प्लेन ऑफ एटम्स है जिसके ऊपर हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव को प्रोपोगेट करवाते हैं। अब हमारे पास सिंपल क्यूबिक एफसीसी बेसिसी एक वन डायमेंशन के अंदर ये वाला पैटर्न होता है। ये देखें, ये जो जो पहला ग्राफ था ये हमारे पास था लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए और ये ट्रांसवर्स वेव्स के लिए। हमने क्या करना है, कैलकुलेशन सिंपल करना, इसमें जस्ट कैलकुलेशन करनी है। अब जो दो फोर्सेस हैं उनको एडिट कर लें, एफ वन की वैल्यू एफ टू की वैल्यू यहाँ पर
ऐड करके इनको सबमिट करके आगे ये सिंप्लीफाई करके मतलब क्वेश्चन इक्वेशंस वगैरह को, तो हमारे पास ये फाइनल डिस्पर्जन रिलेशन आ जाता है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सी एम डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस के अल्फा। ये देखिए ये ग्राफ है, किसके दरमियान है, ये ओमेगा और के दरमियान। यहाँ पर ये देखो माइनस पाई बाय ए टू पाई बाय ए, यहाँ ये लिमिट होती है फर्स्ट बिलियन जोन की। इस तरह से ये जो 2 पाई बाय है इधर माइनस 2 बाई ए होगा, तो वो सेकंड बिलियन जोन बन जाएगा। अब ये इसका रिलेशन है, तो ये इनकी रेंज है माइनस पाई बाय पाई। यहाँ तक हमारे पास क्या है, रेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ के, यानी कि हमारे पास वेक्टर के था ना, उनकी ये रेंज है। जबकि माइनस पाई बाय ए टू पाई बाय ए फर्स्ट बिलियन जोन। आज जितने भी हमने कैलकुलेशंस वगैरह की, इसके अंदर जो क्वांटिटीज यूज हुई हैं, जो भी हुई हैं, वो हमने इधर एक जगह पर लिखी हुई है कि ओमेगा क्या एंगुलर वेलोसिटी है, जो कि 2 पाई एफ के इक्वल होती है। के क्या वेव नंबर है, 2 पाई लैम्डा। एक्स जो है वो पोजीशन है, वी पी फेज वेलोसिटी है। ठीक है, वी पी क्या है, फेज वेलोसिटी, और वी जी ग्रुप वेलोसिटी है। फेज वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा ओवर के होती है, जबकि डी उसको उनका चेंज जो होता है वो ग्रुप वेलोसिटी होती है। ये ग्राफ नजर आ रहा होगा कि जब फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी इक्वल होती है नॉन डिस्पर्सन के अंदर, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और यहाँ पर थोड़ी सी डिस्पर्जन शो हो रही है, यानी कि जो कर्व है वो डेविएट कर रही है। इसका मतलब है ये क्या है, डिस्पर्सिव मीडियम, जिसके ऊपर ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी इक्वल नहीं होती। डिस्पर्जन रिलेशन के अंदर क्या होता है कि वो ग्रुप वेलोसिटी और जो फेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, एक कांस्टेंट, ग्रुप वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, जबकि फेज वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। किसके अंदर, डिस्पर्जन के अंदर। जब जो नॉन डिस्पर्जन होता है उसके अंदर फेज वेलोसिटी ग्रेटर देन होती है ग्रुप वेलोसिटी से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास था न्यूमेरिकल, उसका पार्ट जो बी है। न्यूमेरिकल क्या था, उसके अंदर फेज वेलोसिटी गिवन थी 5000 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है बाउंड्री के ऊपर, जहां पर के की वैल्यू भी गिवन है पाई ओवर 2 है। ठीक है, ये गिवन डाटा हमने ग्रुप वेलोसिटी का, एज वी नो दैट ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा और के, उनका चेंज होता है, ग्रुप वेलोसिटी होती है। सिंपल क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज वगैरह को पुट करना है, और एंड पे हमारे पास ये आंसर आ जाता है 5000 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का इक्वल आंसर इसलिए आया है क्योंकि इसके दरमियान ओमेगा और के का जो रिलेशन आपस में होता है वो डायरेक्टली रिलेशन होता है। हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन है कुछ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक लेटेस्ट डायनामिक मॉडल जो होता है वो वैलिड है लिक्विड या गैस के लिए, नहीं, ये वैलिड नहीं होता। ये वैलिड तब होता है जब मॉलिक्यूलर डायनामिक सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लिमिटेशन हमने बतानी है स्टैटिक लैटिस मॉडल की। अब उसकी लिमिटेशन क्या है, स्टैटिक लैटिस मॉडल जो होता है वो वैलिड फॉर 0 केल्विन टेम्परेचर, जस्ट 0 केल्विन टेम्परेचर के लिए वो वैलिड होता है, हाई टेम्परेचर के लिए वैलिड नहीं होता। ये इसकी स्टैटिक लैटिस मॉडल की लिमिटेशन। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि टोटल नंबर ऑफ मोड्स, हमने सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल जो है इसके मोड्स लिखने हैं। इसके क्या होता है, 3 अकोस्टिक होते हैं, 3 ऑप्टिकल मोड होते हैं। ये राइट किए हुए हैं, अकोस्टिक मोड जो होते हैं वो 3, ऑप्टिकल मोड 3p-3, नंबर ऑफ एटम p। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास के आइंस्टाइन टेम्परेचर जो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था, उसका जो यूनिट होता है वो केल्विन होता है। तो आइंस्टाइन टेम्परेचर क्या होता है, एच ओमेगा और के की सिंपल वैल्यूज पुट करनी। ओमेगा क्या होती है 2 पाई एफ, और एच ओवर 2 पाई क्या होता है, एच कट। ठीक है, के बी। अब इसकी ये वैल्यू पुट की, इसको सिंप्लीफाई जस्ट करना है, और एच के प्लांक कांस्टेंट उसका यूनिट जूल सेकंड है। ठीक है, वो पुट करके कैंसिल वगैरह करके हमारे पास जो आइंस्टाइन का यूनिट आता है आइंस्टाइन टेम्परेचर का, वो केल्विन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, हाइपोथेसिस ऑफ डिलोंग पिटिट लॉ। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है कि जो हमारे पास ये लॉ होता है के अंदर ऑल मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ऑल सॉलिड्स कांस्टेंट होती है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक हमारे पास इस ये जो लॉ होता है ना, वो टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। जबकि इसका हाइपोथेसिस ने क्या कहा था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टेट्स को अज्यूम किया, एंड इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कुड बी अप्लाइड इवन एट लो टेम्परेचर। ठीक है, लो टेम्परेचर के ऊपर ये अप्लाई होती है। एटॉमिक ऑसिलेशन जो होती है वो फ्रीक्वेंसी सेम के ऊपर उसका रिजल्ट सेम आता है, जबकि डिफरेंट एनर्जी होगी तो वो डिफरेंट एम्पलीट्यूड को शो करती है। ये इसका हाइपोथेसिस था। थैंक यू।